रीटा एक रिपोर्टर थी जो एक लोकल न्यूज चैनल में काम करती थी। एक दिन वो खबर की तलाश में घूम रही होती है, तभी उनकी नजर एक मंदिर के पास बैठे हुए अजीबोगरीब आदमी पर पड़ती है। ये कौन है? ये क्या अजीब भेष बना रखा है इसने? रीटा उसके पास पहुंच जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? इतनी सारी मालाएं, भगवान का लॉकेट और ये ईसाई धर्म का क्रॉस, सब के सब पहन रखा है आपने। अरे किस धर्म से हो आप? धर्म? वो क्या होता है? क्या कहा आपने? धर्म का मतलब पता नहीं है आपको? तो यहाँ मंदिर के बाहर क्या कर रहे हैं आप? और ये पर्ची जो आप बांट रहे हैं, क्या लिखा है इसमें? बताइए तो जरा। देखो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे सबने कहा है अब तो ऊपर वाला ही मेरी मदद कर सकता है। मैंने पूछा ऊपर वाला कहाँ रहता है, तो उनमें से एक ने मुझे मस्जिद के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। मैं मस्जिद में गया, वहाँ जाकर मैंने बहुत प्रार्थना की। मैंने सर पे टोपी भी लगाई, ताबीज भी पहना, लेकिन तब भी मुझे रिमोट नहीं मिला। फिर एक आदमी ने मुझे सलाह दी कि जाकर गुरुद्वारे में माथा टेको। मैं वहाँ भी गया। वहाँ गया तो उन्होंने मेरी जाली वाली टोपी भी उतार दी और मेरे सर पे ये रुमाल बांध दिया। मैं रोज आकर अरदास लगाता रहा, लेकिन तब भी मुझे रिमोट नहीं मिला। फिर मुझे एक पीले कपड़े पहने हुए आदमी दिखाई दिए। मुझे गुरुद्वारे के बाहर उदास बैठा देखकर वह मुझे यहाँ मंदिर तक ले आया। कहने लगा, भगवान सबकी नैया पार लगाते हैं, तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे। मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन का उपवास कर कर देख लिया। नारियल चुनरी भी चढ़ा कर देख ली, दान पात्र में रुपए भी डालकर देख लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस फिर क्या था, मैंने मंदिर के दान पात्र से पैसे निकाले और ये पर्चे छपवा दिए। उस आदमी की बातें सुनकर रीटा बहुत हैरान हो गई। क्या कहा? मंदिर के दान पात्र से पैसे कैसे निकाले तुमने? और किसी ने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं? अरे मैंने इतने रुपए डाले हैं दान पात्र में, मेरा अधिकार है वहाँ से रुपए लेना। पागल हो तुम, आगे से कभी ऐसी बेवकूफी मत करना, वरना बहुत पीटे जाओगे। अच्छा, तुमने इस पर्ची में क्या लिखवाया है, ये तो बताओ। रीटा पर्चा पढ़ने लगती है। गॉड लापता है, जिसे भी मिले मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में छोड़ आए। ये क्या लिखा है तुमने? अरे क्या कर क्या रहे हो तुम? अरे नाम क्या है तुम्हारा? सच में तुम इतने भोले भाले हो या नाटक कर रहे हो? अरे मैडम, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो बस यही बता रहा था जो सच है। अच्छा ये बताओ, ऐसी भी कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हें जिसके लिए तुम सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की चक्कर लगा रहे हो? मैडम जी, मैं कुछ साथियों के साथ अपने गोले से आपके गोले पर आया था, मगर वापस जाते समय मेरे साथी मुझे ले जाना भूल गए। बस तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। अगर तुम सच में एलियन हो तो अपने यान को वापस सिग्नल देकर क्यों नहीं बुला लेते हो? वही तो प्रॉब्लम है, सिग्नल भेजने के लिए मुझे मेरा रिमोट चाहिए और मेरा रिमोट कहीं खो गया है, और जब तक रिमोट नहीं मिल जाता मैं अपने गोले पर वापस नहीं जा सकता। इसीलिए मैं पागलों की तरह अपना रिमोट ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम सच में एलियन हो? तुम्हारा नाम तो बताओ। हमारे गोले पे किसी का नाम नहीं होता, सबकी डिजिटल आईडी होती है, पर यहाँ पर आते ही लोगों ने मुझे पप्पू पप्पू कहकर बोलना शुरू कर दिया, तो तुम मेरा नाम पप्पू समझ लो। आइला, तो क्या सच में मैं किसी एलियन से बात कर रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सच। मैं आपके गोले का नहीं हूँ, अपना रिमोट ढूंढ रहा था। तभी आदमी ने बताया कि एक चोर मेरा रिमोट लेकर अभी अभी भागा है। मैंने पूछा कि ये चोर कहाँ मिलेगा, तो उसने बताया कि ये चोर कहीं नहीं मिलेगा, बस चोरी किया हुआ माल वह जरूर मुंबई के चोर बाजार में बेच देगा। बस तभी से मुंबई आकर अपना रिमोट ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी आंखों के सामने एक एलियन बैठा है। अच्छा, अभी तुम कहाँ रुके हो? मतलब तुम कहाँ रहते हो? मैं तो यहीं जमीन पर सोता हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बाकी की बातें वहाँ घर पे करेंगे। रीटा पप्पू को लेकर अपने घर पे जाती है। वो रहा बाथरूम, जाओ वहाँ नहा लो और ये सब माला, लॉकेट उतारकर साफ सुथरे कपड़े पहन लो। रीटा की बात सुनकर पप्पू नहा धोकर रीटा के दिए हुए कपड़े पहन लेता है। पप्पू, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गोले पर किसी का कोई नाम होता तो जानवरों की तरह तुम्हारी कोई बोली भी नहीं होती, फिर तुम बोलना कैसे सीख गए? बिल्कुल सही कह रही हो, हमारे गोले पर कोई भाषा नहीं होती। मेरे पास एक पावर है, मैं किसी का भी हाथ पकड़कर उसके मन के अंदर चल रही सारी बातों को जान सकता हूँ। मेरा रिमोट चोरी होने के बाद मैंने एक आदमी का हाथ पकड़ा और उसकी भाषा को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया, और तब से मैं तुम लोगों के जैसे बोलना सीख गया। अरे वाह, तुम सच कह रहे हो? तुम हाथ पकड़कर किसी के मन को पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, लाओ अपना हाथ दो। अभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है मैं अभी बताता हूँ। पप्पू आंख बंद कर लेता है और रीटा का हाथ पकड़कर कुछ देर के लिए बैठ जाता है। कुछ देर बाद, ये पीटर कौन है? तुम्हें पीटर के बारे में कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, मैं हाथ पकड़कर सब कुछ जान लेता हूँ। पीटर एक धोखेबाज है।
इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे लगता है तुम्हें पीटर के बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। शायद तुम जैसा सोच रही हो वो सच ना हो। तुम मेरे और पीटर के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए प्लीज इस बारे में मुझसे कोई बात ना करो। क्या नहीं जानता? यही ना कि उसने तुम्हें शादी के लिए चर्च में बुलाया था और फिर वह शादी के लिए नहीं आया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मन में पहले से ही यह भर दिया था कि पीटर दूसरे धर्म का लड़का है और वह तुम्हें धोखा देने वाला है। इसीलिए जब पीटर चर्च में समय पर नहीं पहुंचा तो तुमने मान लिया वह तुम्हें धोखा दे रहा है और बिना सच जाने तुम अमेरिका से भारत लौट आई। ये सच नहीं है रीटा, उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वह चर्च पहुंचने में लेट हो गया था। ये सच नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम फोन करके पता क्यों नहीं कर लेती मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? पप्पू की बात सुन के रीटा फोन से पीटर का नंबर मिलाती है। पीटर उसे बताता है कि वो रीटा को धोखा नहीं देना चाहता था, बस उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसी कारण वो चर्च नहीं पहुंच पाया था। इसका मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी गलत थी। उस गुरुजी ने मेरे पापा को उल्टी सीधी भविष्यवाणी करके कहा कि पीटर धोखा देने वाला है, इसीलिए मैं पापा की बातों में आ गई। ये गुरुजी कौन है? लगता है ये भगवान से भी बड़े हैं जो इनको सबका भविष्य पता चल जाता है। चलो इनसे अपने रिमोट के बारे में पूछते हैं। रीटा और पप्पू रिमोट का पता लगाने के लिए गुरुजी के दरवाजे पे जाते हैं। वहाँ जाते ही पप्पू देखता है कि पप्पू का रिमोट गुरुजी के पास पड़ा हुआ है और गुरुजी उस रिमोट को भगवान से संपर्क करने का यंत्र बता रहे हैं। फौरन पप्पू ने रीटा से कहा, रीटा वो देखो, गुरुजी के पास में जो पड़ा है वह मेरा रिमोट है। वो कोई भगवान से संपर्क करने का यंत्र नहीं है, मेरा अपने गोले का वापस जाने का रिमोट है। बस मुझे मेरा रिमोट चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारा गोला छोड़कर अपने गोले पर चला जाऊंगा। कुछ भी करके मेरा रिमोट मुझे दिला दो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये रिमोट तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलेगा। अब तुम देखो रीटा का कमाल। उसके बाद रीटा पूरी पंडाल में झूठी खबर फैला देती है कि वहाँ बम है। सुनो, पंडाल में बम है, भागो। बम की खबर सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गुरुजी उस रिमोट को छोड़कर स्टेज से बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। इसी भाग दौड़ का फायदा उठाकर रीटा पप्पू का रिमोट उठाकर उसे वापस दे देती है। ये लो तुम्हारा रिमोट। पप्पू, अब तो खुश हो ना? शुक्रिया फ्रेंड, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अपने गोले पर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? भूल जाने की बीमारी हमारे गोले पर है ही नहीं। अपना काम निकाल कर भूल जाना तो तुम इंसानों की बुरी आदत है। मैं तुम्हें अपने गोले से हमेशा हेलो भेजा करूंगा। लेकिन तुम मुझे मैसेज भेजोगे कैसे? व्हाट्सएप वहाँ पर भी है, जुगरबर्ग वहाँ भी पहुँच गया। ये सुनकर रीटा हंस पड़ती है। फिर पप्पू अपने रिमोट से अपने गोले को सिग्नल भेजकर स्पेसशिप बुला लेता है और हमेशा के लिए अपने गोले पर चला जाता है।